तो मैं आपसे पहले ही जानना चाहता हूँ सर, एक्चुअली सक्सेस को डिफाइन कैसे करें? मेरे हिसाब से सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट। आप जो चाहते थे, जो आपको मिल जाता है तो आप अपने आप को सफल मानते हैं। तो मैंने जो भी चाहा जीवन में वो सब कुछ मुझे मिला है। तो जैसे आपने ना अपनी जर्नी में एक बात बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोली कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया था। तो ये जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, ये प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है? देखिए, दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड हमारा सर्वेंट है बट पावरफुल है। इट इज़ अ स्लीपिंग जायंट विद इन यू। उससे जितनी दोस्ती कर लोगे ना, इतना आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप जो बनने वाले हो, करने वाले हो, पाने वाले हो, वो बन चुके हो, कर चुके हो, पा चुके हैं, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर को ले लेता है। कैसे कोई और दूसरा बंदा डॉक्टर जितेंद्र आडिया की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रूल कैसे कर सकता है? पहली बात तो है कि प्रोसेस समझ लीजिए हाँ जी। कि कॉन्शियस माइंड इज 10% पावर, सबकॉन्शियस इज 90%। अलादीन के जादुई की चिराग की जो कहानी है वो हमारी मन की कहानी है। उसमें जादुई चिराग यानी हमारा दिमाग है, कॉन्शियस माइंड अलादीन है, सबकॉन्शियस माइंड जीनी है। जीनी का पास 90% पावर है, मगर उसकी एक खासियत है कि वो सोया रहता है, उसको जगाना पड़ता है और उसको काम देना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। तो बस उसको डेली काम पे लगाया करो तो काम पे करता रहेगा। उसको सोने दोगे तो सोता ही रहेगा। इसका मतलब आपने विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ ऐसा कहा जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं कहा। आई वॉज द फर्स्ट। ये 20 साल पुरानी किताब है मेरे। जब दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई विजुअलाइजेशन के बारे में जानता नहीं था, तब मैं ये सब्जेक्ट लाया। सब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे। आजकल बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है उसने भी पब्लिकली बोला है कि ये सब बकवास है, विजुअलाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आज वही लोग बोल रहे हैं कि विजुअलाइजेशन होता है। उसने अपनी रुख बदल दी। सर, जो हम मेडिटेशन करते हैं, मे बी 20 मिनट 25 सेकंड बैठे, तो उसके बाद जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो जो हमारी बॉडी मतलब उतनी फास्ट और शार्प नहीं होती, क्या वो अल्फा स्टेज होती है? डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो हमारा पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर। 1974 में इन्होंने MBBS कर लिया था और 82 में MD कर ली थी। 130 बुक्स के राइटर हैं। तो आप सोच सकते हैं इनकी लाइफ के प्रति क्या तजुर्बा होगा, क्या नॉलेज होगी। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जो लाइफ जी है, जो स्पेक्ट्रम है, जो उनका नज़रिया है, जो एक्सपोजर है, हम इसको डिकोड करना चाहेंगे और इनसे सीखना चाहेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली द सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेसफुल लाइफ। सो डॉक्टर जितेंद्र आडिया, लेवल नेक्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलकर बड़ी मज़ा आई, आपकी बातें सुन के भी बहुत मज़ा आई, मज़ा आ गया। सर, मैं जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जैसे छोटे से गांव से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर आप सऊदी अरेबिया भी गए, आपने गल्फ वॉर भी देखी, आपने उसके बाद मतलब एज अ डॉक्टर आपने अपना कैरियर शुरू किया था, MBBS के बाद आपने MD भी किया, आपने सारी लग्जरीज भी आपने देखी, फिर आप कोचिंग में आ गए, आपने बुक्स लिखी, 130 बुक्स आप लिख चुके हैं जिनमें से कई बेस्ट सेलर हुई हैं। उनमें भी, उनकी सेलिंग के भी आपने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, हम आएंगे उस पर भी। पर मैंने ये देखा कि आपकी लाइफ, आपने सक्सेस अचीव करी, लेकिन केवल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं करी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने बहुत सारे आयाम हासिल किए। तो मैं आपसे पहले ही जानना चाहता हूँ सर, एक्चुअली सक्सेस को डिफाइन कैसे करेंगे आप? व्हाट इज सक्सेस? क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट। आप जो चाहते थे, जो आपको मिल जाता है तो आप अपने आप को सफल मानते हैं। तो मैंने जो भी चाहा जीवन में वो सब कुछ मुझे मिला है। नए नए आयाम की बात किया तो एक और बात जो लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर के 4 रोल होते हैं। एक क्लिनिशियन यानी पेशेंट को ट्रीट करने का, जो प्रैक्टिस में आते हैं, जिनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिशियन का रोल करते हैं। दूसरा होता है हॉस्पिटल मैनेजर का। एक बार हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ गया तो फिर पेशेंट छूट जाता है, हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। तीसरा रोल होता है हेल्थ प्रोग्राम को मैनेज करने का, यानी जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, TB कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब। वो चौथा रोल होता है मेडिकल टीचर का। यू विल बी सरप्राइज कि मैंने चारों रोल किए, इक्वली किए हैं। ओके। मैं क्लिनिशियन का रोल किया, सऊदी अरेबिया में क्लिनिशियन था। मैं हॉस्पिटल मैनेजर था, बम्बई की हॉस्पिटल का 10 साल तक मैं मैनेजर रहा, 1000 बेड की हॉस्पिटल का। उसके बाद मैं अहमदाबाद सिटी का TB कंट्रोल प्रोग्राम का ऑफिसर था, जो
0 से लेकर नंबर 1 तक मैंने पहुंचाया, इंडिया में नंबर 1 बना के दिखाया। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, वहाँ भी मेरा सक्सेसफुल कैरियर रहा। टोटल 30 ईयर्स की मेरी यात्रा में मैंने 4 रोल किए, 4 गवर्नमेंट चेंज किया। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात गवर्नमेंट एंड सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। ये एक बहुत कम डॉक्टर के नसीब में होता है कि 4 अलग अलग रोल, दुनिया के 4 अलग अलग जगह पे। ये मेरी कैरियर रही, तो मुझे मज़ा आया ऐसा। फिर ट्रेनिंग फील्ड में आ गया, उसमें ऑथर होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, स्पीकर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, सब कुछ मैंने रोल किया। इतनी सारी किताबें लिखी, दुनिया के 45 कंट्रीज़ में मैंने प्रोग्राम दिए और इतने सारे पॉडकास्ट किए। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को गोल दिया था कि मुझे 100 पॉडकास्ट करने हैं। 30 तक तो मैं अभी पहुंच गया पिछले 3-4 महीने में ही, देखो। और अभी कितने बाकी है। कल का मैंने ना बोला, आज मेरा इसके बाद था, मैंने ना बोल दिया कि अभी अगली बार करूँगा, थक गया हूँ। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। भगवान मुझे सब कुछ दे देते, पता नहीं है मेरे पे क्यों इतना खुश है, जो मांगा वो मिल जाता है। मेरे पहले 100 बुक का गोल था, 100 बुक हो गई, फिर बोला ये तो अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है, तो 200 का दे दिया, तो 130 तक पहुंच गया। अभी और 70 बुक आ जाएगी मार्केट में, ऑथर ऑफ 200 बुक्स बनूंगा। तो दिस इज सक्सेस, यानी जो आपको चाहिए वो मिल जाता है तो हम अपने आप को सफल मानते हैं। तो मैंने तो हर फील्ड में सफलता पाई। तो जैसे आपने ना अपनी जर्नी में एक बात बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोली कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया था। अभी जो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और कुछ पॉडकास्ट हमने शूट भी किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स के साथ किए हैं, उसमें हमने एक बात देखी है कि कहा जाता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें, उसके पैटर्न को समझें। लेकिन आप, मैंने देखा, उससे एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया था, बस सिंपल। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने घर के लड़के को कहा जरा बेटा पानी पिला पानी लो। का ग्लास ला, वैसा ही है मेरा, ऐसा ही है। तो ये जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, ये प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है? देखियो, 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड हमारा सर्वेंट है, बट पावरफुल है। इट इज़ ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। उससे जितनी दोस्ती कर लोगे ना, इतना आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती कर ली है। मेरा जीनी है, वो जीनी के साथ दोस्ती कर ली है, तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। मैंने इच्छा किया और प्रकट हो जाती है। मैंने सोचा आज इनसे दोस्ती करनी है, हो जाती है, फट से हो जाती है। इतनी फास्ट होती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी ट्यूनिंग कर ली है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी इच्छा को जान लेता है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है कि डॉक्टर अड़िया की ये इच्छा है, यानी बॉस की ये इच्छा है। कॉन्शियस माइंड इज द बॉस, इच्छा बॉस करता है। तो मेरी कुछ इच्छाएं ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती है। मुझे उसके लिए नहीं विजन बोर्ड बनाना पड़ता है, नहीं कुछ कहना पड़ता है, कुछ नहीं, वो मैनिफेस्ट होने लगती है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 30 साल से दोस्ती करके रखी है सबकॉन्शियस माइंड से। तो मैं सभी को कहता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती कर ले, जो चाहे वो आपको मिलने वाला है। बस इसलिए मेरे लिए आसान हो गया, बस बोलना पड़ता है। नहीं बोले भी होता है तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ, समझे ना। तो मैंने इच्छा की मुझे 100 पॉडकास्ट करना है, देखो चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। सर, ये तो आपने फॉर्मूला दे दिया कि आप सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें या प्रोग्राम करें। आई वॉन्ट टू डाइव डीप इनटू द प्रोसेस। ये होता कैसे है? कैसे कोई और दूसरा बंदा डॉक्टर जितेंद्र आड्या की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रूल कैसे कर सकता है? यस, पहली बात तो है कि प्रोसेस समझ लीजिए। हाँ जी। कि कॉन्शियस माइंड इज 10% पावर, सबकॉन्शियस इज 90%। अलादीन के जादुई की चिराग की जो कहानी है वो हमारी मन की कहानी है। उसमें जादुई चिराग यानी हमारा दिमाग है, कॉन्शियस माइंड अलादीन है, सबकॉन्शियस माइंड जीनी है। जीनी का पास 90% पावर है, मगर उसकी एक खासियत है कि वो सोया रहता है, उसको जगाना पड़ता है और उसको काम देना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। तो बस उसको डेली काम पे लगाया करो तो काम पे करता रहेगा। उसको सोने दोगे तो सोता ही रहेगा। काम पे लगाने के लिए क्या करना है, नई नई इच्छाएं प्रकट करनी है। उसके एक सिस्टम है, विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड को दीवार में लगाओ, उसको देखो, विजुलाइज करो, एफर्मेशन दो, जो सबको पता है ये सिस्टम। तो जितना ज़्यादा उससे काम करवाओगे ना, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी बाइसेप को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, जिम में जाके इसको ज़्यादा काम करवाते, बिल्कुल वैसा ही होगा, उससे ज़्यादा दोस्ती होगी। दूसरी बात है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो इनर जर्नी का है, मेडिटेशन का, शांति से बैठने का। तो मैं ज़्यादातर शांति से बैठा रहता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ। मैं तो ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, ट्रैवलिंग में यूजुअली मैं शांति रहता हूँ। अमेरिका कितनी बार गया हूँ तो 22-22 घंटे का ट्रैवलिंग होता है। मैं बाजू वाले से बात भी नहीं करता हूँ, मेरे मस्ती में रहता हूँ, अल्फा में मेडिटेशन लेवल पे बैठा रहता हूँ कहीं भी। तो उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन रिलैक्सेशन करोगे ना, इतना आपका सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती होगा।
फिर मैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल बताता हूँ मेरे प्रोग्राम में कि हमारा कॉन्शियस जब हम होते हैं तो हमारे ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल करंट निकलते हैं जिसको बीटा वेव्स कहते हैं वो 14 to 35 की संख्या में वो चलता रहता है, यानी मोर देन 14 एंड 35 है नीचे एक रेंज होती है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा शांत रहोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतना वो फ्रीक्वेंसी डाउन होता है। और उसके नीचे सीधा इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 7 to 14 साइकिल अल्फा की, सबकॉन्शियस माइंड की। तो जितना मन को शांत करते जाओगे इतना सबकॉन्शियस माइंड से करीब होते जाओगे, यानी आपकी दोस्ती होगी। और एक बार वो दोस्ती चालू हो गई तो अपनी इच्छा, क्योंकि आपने काम नहीं दिया, वो बोर हो रहा है कि इतने टाइम से काम दे रहे थे अभी क्या काम, तो खुद अपनी जो इच्छा होती है ना उसको खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है कॉन्शियस माइंड से। क्या तो कोई बात नहीं, बॉस ने काम नहीं दिया ना, चलो मैं उससे ले लेता हूँ, तो अपना आप ले लेता है वो। तो मेरी जो भी इच्छाएं होती है वो मैनिफेस्ट होने लगती है। मुझे तो सर पे लगता है, कभी लगता है भगवान से अब मैं क्या मांगूँ, क्या मांगते हैं। दुनिया घूमने का 45 कंट्रीज़ में घूम के आया, 20 बार तो अमेरिका जाके आया, 4 बार मैं चाइना में प्रोग्राम करके आया, जर्मनी के यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करके आया। उससे ज़्यादा क्या मांगे ट्रेनर। ऑथर बनने का इतनी सारी किताब लिख दी मैंने। पैसा कमाने का 100 साल तक मैं खर्च करूँ तो भी ख़त्म नहीं हो, इतना पैसा मेरे पास है। नाम की बात करें तो दुनिया जानती है मुझे, मोदी साहब मेरा गोल भी जानते हैं। नाम तो ठीक है, काम तो ठीक है, मेरा गोल भी जानते हैं कि मैं कौन से गोल पे काम कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा नाम क्या चाहिए आपको। तो भगवान ने मुझे हेल्थ दी है। मैं 76 का हूँ, 75th बर्थडे अभी मैंने सेलिब्रेट किया। 76 ईयर में मैं डेली 15-16 घंटा काम करता हूँ। इससे ज़्यादा क्या मांगे। लोगों के जो विश लिस्ट में रहता है ना, सभी मेरे पास है। 3 बार मैं लास वेगास गया हूँ, तीसरी बार तो मैं रात को 9 बजे सो गया। मेरा रूम पार्टनर बोलता है क्या पागल है यार, लास वेगास में तुम आए हो रात को 9 बजे सो जाते हो। अरे मुझे इसमें कुछ आनंद नहीं आता है, एक्साइटमेंट मैंने देख लिया पहले, मैं क्यों बाहर अपनी नींद खराब करूँ। तो जहाँ मैं सो जाता हूँ, लास वेगास में 9 बजे सोने वाला एक ही होगा जीते। ठीक है ना। तो कहने का मतलब भगवान ने इतना दे दिया है मुझे, तो अब लगता है क्या मांगूँ यार। फिर मैं नए नए मिशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी मैंने एजलेस भारत मिशन स्टार्ट किया कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एजलेस बनाना है। इसके बाद मैं नया लेके आ रहा हूँ, अभी लोगों का सोचता हूँ, मेरा नहीं। मेरे पर्सनल सभी गोल पूरे हो चुके हैं कि अभी मुझे पतंजलि योग सूत्र को दुनिया में फैलाना है। तो मैं एक पर्टिकुलर मिशन पे काम करता हूँ। पैसा दो, गाड़ी दो, बंगला दो। मेरी पहली कार ही मर्सिडीज थी, इससे क्या चाहिए। सौजी भाई धोड़किया जैसे मेरे स्टूडेंट है, कितना प्राउड होता है। अर्जुन को देख के द्रोणाचार्य को कितना अच्छा लगता होगा। ऐसे स्नेह देसाई मेरा अर्जुन है, तो उसको देख के मुझे खुशी होती है ना कि देखो मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये है, तो दोस्ती कर लो सबकॉन्शियस माइंड से, ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, बस और कुछ नहीं। और मेरी तो 30 साल पुरानी दोस्ती है। जब से मैंने जाना सबकॉन्शियस माइंड को, तब से दोस्ती करते रहा। अब तो ऐसे दोस्ती हो गई जो टूटेगी नहीं। शोले में जय और वीरू की थी ना, ऐसे जितेंद्र अड़िया की, उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती है, टूटने वाली नहीं है। सर जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि आप अमेरिका जाते हैं तो आप इधर उधर बात नहीं करते और आप अपना ध्यान में रहते हो, शांत रहते हो, आपने बोला। तो शांत मैं टीवी रहना, वीडियो खुद नहीं देखता हूँ, ऑडियो भी नहीं, बस बैठे रहता हूँ। तो सर शांत रहना और ध्यान में लेना, उन दोनों में क्या फ़र्क है। मतलब आप उस समय जब आप बैठे हैं, जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं, तो क्या जैसे हमें सिखाया गया, आप अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस को देखते हैं? वही करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ और सांस को देखता रहता हूँ, वही ध्यान ही हुआ। तो हाँ, तो मतलब लिटरली आप वही करते हैं। जीवन के बारे में सोचता रहता हूँ, आगे का प्लान करता रहता हूँ। सर जब चुपचाप बैठते तो मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। नहीं, डायरेक्ट करता हूँ ना, विचार तो आते रहते हैं, उसको डायरेक्ट करने के पास सब पावर तो आपके पास है ना। किस चीज़ का विचार करना है, पावर तो आपके पास है। जब आप उसको कोई एजेंडा नहीं दोगे तो कोई भी विचार आएगा। राइट। मैं तो मेरे अगले जीवन के बारे में सोचता हूँ, अगली किताब के बारे में सोचता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाती है। यू कैन नॉट स्टॉप द थॉट्स बट यू कैन डायरेक्ट देम। तो मैं डायरेक्ट करता रहता हूँ मुझे जो चाहिए उसके लिए। ऐसा कोई एंटरटेनमेंट यूज़ नहीं करता हूँ मेरे तक। बाकी लोग तो ये सुनते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, सीरियल देखते हैं, नथिंग। एक बार मैंने ये आई एम कलाम करके फिल्म देखी थी, अमेरिका से आ रहा था, 2-3 घंटे की। आज तक कभी मैंने यूज़ नहीं किया मीडिया से। सर जैसे आप अब आपने कहा कि विचार तो आते रहते हैं, लेकिन आप विचारों को डायरेक्ट करते हैं। उसी डायरेक्शन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपने बुक भी लिखी है विजुअलाइजेशन, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी आप बता रहे थे उसकी 5 लाख कॉपीज तो एक ही इंसान ने खरीदी है, सेल्स ऑफ कंपनी ने। तो सर इसका मतलब आपने विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ ऐसा कहा जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं कहा। आई वॉज द फर्स्ट। ये 20 साल पुरानी किताब है मेरे।
जब दुनिया में हिंदुस्तान में कोई विजुअलाइजेशन के बारे में जानता नहीं था, तब मैं ये सब्जेक्ट लाया। सब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे। आजकल बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है उसने भी पब्लिकली बोला है कि ये सब बकवास है, विजुअलाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आज वही लोग बोल रहे हैं कि विजुअलाइजेशन होता है। उसने अपनी रुख बदल दी, क्योंकि तब मैं पहला था। मुझे पागल कहते थे। गुजरात के पेपर वाले ने मेरे अगेंस्ट में स्टोरियाँ लिखी है कि लोगों को उल्लू बनाता है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा होता है, विजुअलाइजेशन से सब कुछ मिल जाता है। ये 20 साल पुरानी मेरी किताब है। ऐसा सर मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। विजुअलाइजेशन, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ द प्रोग्रामर। या जैसे कह के जीनी और अलादीन, इसको हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं वो हमारे बिहेवियर में से होता है, और हमारा बिहेवियर हमारे माइंड प्रोग्रामिंग से होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ऑलरेडी इतनी बड़ी लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग हो चुका है, जहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है। अभी आपको रिजल्ट चेंज करना है तो यहाँ का प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए उसकी कुछ लैंग्वेजेस है वो समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये, जैसे कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, वैसे ही हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। उसमें सबसे पहला है इंटेंशन। पावर ऑफ इंटेंशन करके वायन डायर की एक किताब है, पढ़िए। संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं कहते ना, ऐसा संकल्प के जो हिल नहीं सकता। जैसे मैंने अभी संकल्प किया कि मुझे पतंजलि योग सूत्र को दुनिया में फैलाना है, ये मैंने पावर ऑफ इंटेंशन यूज़ किया, क्रिएट किया इंटेंशन। सबकॉन्शियस माइंड के पास चला गया है, स्लोली वो मेरे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। सब पॉडकास्टर ने बोला, अमित कुमार ने भी बोला हम इसके ऊपर सीरियल करेंगे, परीक्षित ने भी बोला, जीत को भी मैं बोला हम इसके ऊपर सीरियल करेंगे, क्योंकि कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो इंटेंशन। दूसरी होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी रोल मॉडल थियरी। आप किसी वही प्रोफेशन के जो है जिनको आप बहुत लाइक करते हो उसको अपना रोल मॉडल बना दो। जैसे बिगिनिंग में मेरे प्रोफेशनल रोल मॉडल टोनी रॉबिन्स थे, उसके बाद जो डिस्पोंजा बन गए, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज ज़्यादा समझती है। दोनों अच्छे, दोनों नंबर 1 है। जो डिस्पोंजा वो सब्जेक्ट पे काम करते हैं जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। टोनी रॉबिन्स सक्सेस पे बात करते हैं, ये हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। जो डिस्पोंजा तो बन गए। तो इसका मतलब कि मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड को रेडीमेड पिक्चर दे दिया जो डिस्पेंजा का, कि मुझे इनके जैसा बना दे। समझे ना? तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तीसरी लैंग्वेज होती है विजुअलाइजेशन। भगवान ने हमें यहाँ मेंटल स्क्रीन दिया है, आंख बंद करके आई बॉल को ऑफ करोगे तो यह मेंटल स्क्रीन दिखेगा। वहाँ पे आपको चित्र देखने हैं, कल्पना चित्र यानी विजुअलाइजेशन। तो आप जो बनने वाले हो, करने वाले हो, पाने वाले हो, वो बन चुके हो, कर चुके हो, पा चुके हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर को ले लेता है। उसके बाद होती है एफर्मेशन, ऑटो सजेशन, एफर्मेशन, जो बार बार रिपीट करते हो सबकॉन्शियस माइंड के लिए, वो उनके लिए कमांड बन जाता है, वो हकीकत में बदल देता है। बार 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 कोई भी चीज़ को बोलो। और पांचवा होता है फीलिंग, यू मस्ट फील इट। अभी मैं फील करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में पतंजलि योग सूत्र लेके जा रहा हूँ, और ये एजलेस बॉडी का मेरा जो मूवमेंट है वो लोगों ने पकड़ लिया और बिग वे में चल रहा है। सब लोग एजलेस बनना चाहते हैं, तो मैं ये फील करता हूँ डेली, और ये फीलिंग मेरे जीवन में आती है। मैं सौजी बात थोड़ा क्या कि एक बात करता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं 67 में, यानी अच्छे कितने साल पहले, 50 साल पहले, मैं बहुत गरीब था, पत्र के घर में रहता था। फर्स्ट टाइम बम्बई गया था। मेरे फादर ने 10 रुपया 1 महीने का पॉकेट मनी दिया था। मौसी के घर पे कांदीवली में रुका था। मुझे ताजमहल होटल देखने का बड़ा शौक था, बचपन से मैं उसकी बातें सुनते आया था। तो एक बार मेरी मौसी को उल्लू बना के चकमा देख के मैं कांदीवली से ट्रेन पकड़ के ताज होटल चला गया। देखना था अंदर से ऐसा। तो उसके लिए मैंने तैयारी की थी। मैं पहले पायजामा ही पहनता था, चड्डी और पायजामा। मैंने पैंट बनाया था, शूज़ बनाए थे, इन करने का सीखा था, बेल्ट लगाने का। थोड़ा सा लोगों ने बोला ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें ताज में, तो मैं थोड़ा तैयारी के साथ गया। वहाँ गेटमैन था, थोड़ा डर लगा कि मुझे जाने देगा कि नहीं, मगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल लेकर गया। एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठ गया और मेनू देखा कि सस्ता से सस्ता क्या है। मुझे तो फीलिंग चाहिए थी ताज होटल। एग्जैक्टली। तो मेनू में देखा सबसे सस्ती 5 रुपये की चाय थी, 55 ईयर्स पहले। भला एक चाय लेके आओ। तो बोले कौन सी टी, सर्विस टी या रेडी टी? तो मैंने तो ये सर्विस टी का नाम भी नहीं सुना था। बोला कोई नई टाइप की चाय होगी। बोला सर्विस टी लेके आओ। तो दूध अलग लेके आया, चाय का पानी अलग लगाया, शक्कर का। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये क्या करूँ, कैसे पीऊँगा मैं? वो काला वाला चाय पिया तो मुझे कड़वा लगा। फिर आजू बाजू में कोई पी रहे थे, उसको देखा, वो सब मिक्स कर रहे थे। फिर मैंने पिया, मज़ा तो नहीं आया, मगर वो ताज का वाइब्रेशन, फीलिंग आई, वो फीलिंग। क्योंकि मुझे धनवान बनने का था, गरीब घर में रहता था तो धनवान बनने का था। ताज का फीलिंग लेने को मैं गया था।
टिप का तो पैसा नहीं था, 5 रुपया दे के मैं निकल गया, भूल गया वो फीलिंग ताज वाली। सौजी भाई से पहचान हुई। सौजी भाई ने 2002 2 अक्टूबर को मेरा वहाँ प्रोग्राम रखा, 500 डायमंड के बिजनेसमैन डिनर के साथ वहाँ क्रिस्टल हॉल में मेरा प्रोग्राम रखा। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने ये विजुलाइज ताज में ये रेस्टोरेंट में जाके किया था, देखो आज ये मेरी हालत देखो कि 500 बड़े बड़े डायमंड के बिजनेसमैन मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं डिनर के साथ। ऐसा क्या बात है। ये पावर ऑफ फीलिंग है। ऐसा मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये फील करो ऐसा कि ये फीलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन की भाषा ज़्यादा समझते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तो पावर ऑफ फीलिंग करके बहुत सारी है। तो मैं सब दर्शकों को कहता हूँ कि आपने गोल पा लिया है, तब जो खुशी होगी ना, अभी वो खुशी को उत्पन्न करो अपने अंदर और देखो कैसा जाएगा। तो 5 लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने की। कोई भी एक भी यूज़ करोगे ना तो भी रिजल्ट मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ 5 के 5 करो ना, फ्री में। ठीक बात है। इंटेंशन भी क्रिएट करो, रोल मॉडल भी बता दो सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे इसका जैसा बनना है। जैसे अमित कुमार के 3.7 मिलियन फॉलोअर है, आपको इतने चाहिए तो आप अमित कुमार को रोल मॉडल बना दो कि मेरे भी इतने मिलियंस में होंगे फॉलोअर। तो आपने एक रेडीमेड ये दे दिया, डेटा दे दिया। उसके बाद डेली बैठ के विजुलाइज करो, विजन बोर्ड बना के दीवार में लगाओ, विजुलाइज करो। फिर डेली बोलो कि मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एफर्मेशन दो और फील करो कि आपके 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और बहुत पॉपुलर पॉडकास्टर है। देखो क्या होता है, 1-2 साल में आपके साथ हो सकता है ये। तो आपने अपने विजन बोर्ड पे डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की फोटो लगाई थी? हाँ, फोटो लगाई थी, अभी लगाई है। पहले टोनी रॉबिन्स की लगाता था। ओके, मुझे उसको अटेंड भी करना है। अच्छा। वैसे अभी इंडिया में भी एक मॉडल है जो डिस्पेंजा का है, अनुराग ऋषि, बिल्कुल उसका कॉपी है। अच्छा, हो सकता है तो पहले मुझे उसको अटेंड करना है। हो सकता है अनुराग ऋषि उनके वो आइडियल रहे हो। हाँ रहे, उसने बोला मुझे। हाँ जी, हाँ जी। मैं उसको मिला था अभी, शिखा शर्मा के हस्बैंड है ना, यही तो शूट किया था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाजू में ही है ना उसका, 73 में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मिला था उनको, हाँ जी। तो बोला हाँ मैंने उसका अटेंड किया है। मैं बोला मेरा गोल है कि मुझे अभी शायद ये समर में जा रहा हूँ, उनको अटेंड करके आऊँगा। सर मैंने भी जाना, साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो जुलाई में होना है उनका भी ना। तो मुझे उसका अटेंड करना है ये समर में। हाँ जी। मैंने एक बार कोशिश किया था, कैंकुन मेक्सिको में था, मगर वो फुल हो गया था, मुझे एडमिशन नहीं मिला। वो टाइम पे ही मुझे कन्वीनियंट था, और टाइम पे नहीं था। लास्ट ईयर की बात है। अभी ये साल में अभी मैं समर में जा रहा हूँ अमेरिका, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोइंसाइड करके उसको अटेंड कर लूँ। मेरा सपना है उनको देखना, अटेंड करना, ये करना। सर जैसे आपने एक और बुक भी लिखी है, रिलैक्सेशन एंड अल्फा म्यूजिक पे, एक सीढ़ी है मेरी। ओके सर, अल्फा क्या होता है और उस पे कैसे जैसे हमारे माइंड के 4 लेवल होते हैं। बीटा लेवल मैंने कहा ना, जो फ्रीक्वेंसी 14 to 35 होती है। फिर जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो लेस देन 14 आती है, यानी 7 to 14 का जो गैप रहता है ना, वो अल्फा स्टेट कहते हैं। उसके नीचे एक फ्रीक्वेंसी 4 to 7 वाली होती है, जिसको ये थीटा स्टेट के जो नींद का लेवल है। उसके नीचे 1 to 4 होती है, वो डेल्टा लेवल है। तो ये 7 to 14 साइकिल वाला जो पीरियड है ना, वो हमारा अल्फा लेवल है, वो जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। ओके, हाँ, ट्रांस कहते हैं, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है, या दूसरी भाषा में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। रात को सोने के पहले हम नेचुरली अल्फा में होते हैं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, और सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। नींद में से हम इमीडिएटली बेड से नहीं उतर जाते, थोड़ी देर करवटें बदलते रहते हैं, आंखें ये रब करते हैं, फिर निकलते हैं। वो पीरियड हमारा नेचुरल अल्फा स्टेट है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा रहता है। ट्रांस कहते हैं हिप्नोटिज्म में। मैं हिप्नोटिज्म भी जानता हूँ, और मैं तो लोगों को इंस्टेंटली ट्रांस में लेके जाता हूँ। अच्छा, ऐसा तो ऐसे मैंने थोड़ी देर में उसका प्रोग्रामिंग किया। खड़ा है, उसको बोलो गो टू ट्रांस, वो गिर जाएगा नीचे, सीधा ट्रांस में चला जाएगा। नो पीरियड लेफ्ट, 5 सेकंड में, 1 सेकंड में चला जाएगा। मैं कभी कभी स्टेज पे दिखाता हूँ ये। अच्छा। कैसे कल मैं दिखाने वाला हूँ, कल मेरा प्रोग्राम है रोहिणी में, उसमें दिखाने वाला हूँ इंस्टेंट अल्फा। फट से चुटकी बजाओ और वो नीचे गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं, इंजरी नहीं होगा, बट वो ट्रांस लेवल पे चला जाएगा। ऐसा, दैट इज अल्फा लेवल। सर तो अल्फा में मतलब एक तो जब हम रात को सोने लगते हैं उससे पहले हम अल्फा में जाते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो उठने के बाद भी मे बी 1 या 2 मिनट तक हम अल्फा में रहते हैं। क्या दिन में भी हम अल्फा में रह सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? रिलैक्सेशन करके सर जो हम मेडिटेशन करते हैं मे बी 20 मिनट 25 सेकंड बैठे, तो उसके बाद जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो जो हमारी बॉडी मतलब उतनी फास्ट और शार्प नहीं होती, क्या वो अल्फा स्टेज होती है?
नहीं, मेडिटेशन में जब बैठते हैं वो जी तो अल्फा स्टेट है आपका। ओके। देखो ये सबकॉन्शियस माइंड के पहुंचने के लिए हमें इनर जर्नी करनी पड़ती है। दो टाइप की इनर जर्नी है। जो हम रिलैक्सेशन करवाते हैं वो भी वही है, वो सुदर्शन क्रिया करवाते हैं श्री श्री रविशंकर, वो भी वही है, और मेडिटेशन करते हैं वो भी अल्फा स्टेट है। जितना ज़्यादा अल्फा स्टेट में बैठोगे, लंबा समय तक बार बार जाओगे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती होती है। उसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ विपश्यना करिए। 10 दिन तक आपको अल्फा में रहना है वहाँ पे विपश्यना में। और मैंने कुछ लोगों को सिखाने के बाद तो वो इतने विपश्यना के आदत वाले हो गए कि अभी मेरा एक दोस्त है निशित शाह करके 90 डेज विपश्यना करके आया, अकेले कमरे में बैठने का 90 डेज, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वो इतना खुश रहता है कि बात ही मत सोचो। तो वो अभी उनका अल्फा लेवल पे एस्टेब्लिश हो गया है। मुझे भी, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मगर मुझे भी लगता है कि मैं हमेशा अल्फा लेवल पे रहता हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं होती है, शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मेरी हर इच्छा सबकॉन्शियस माइंड जान लेता है और मैनिफेस्ट कर देता है। तो मैं सभी को कहता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करो, देखो क्या होता है, चमत्कार। तो अल्फा स्टेट में रहने के लिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है? मेडिटेशन रिलैक्सेशन दोनों सेम चीज़ है। आँख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अनुलोम विलोम करो, हो जाएगा ऐसा। राइट सर, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और हमारे अंदर डाउट है, फियर है, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन को कैंसिल कर देता है? यस, देखिए डाउट एंड फियर क्या होता है, लॉजिक से आता है। लॉजिक इज अ पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, गोल सेट करते हैं, तो जितना यूज़ करना है लॉजिक को यूज़ कर लो, डाउट को यूज़ कर लो। एक बार आपने डिसीजन ले लिया और रिलैक्सेशन में बैठ के विजुलाइज करने को गए, तो लॉजिक को बंद कर दो, क्योंकि लॉजिक इसका ब्लॉक बनता है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक आपको पिक्चर पहुंचने ही नहीं देता है, ऐसा होता है। तो मैं तो सबको कहता हूँ डिसीजन लेने के पहले जितना लॉजिक लगाना है लगा दो, बाद में नो लॉजिक, फिर ब्लॉक का काम करेगा, फिर आप विजुलाइज करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं कितने समय से विजुलाइज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। उसका बहुत कारण में एक कारण होता है कि उनके लॉजिक बंद नहीं होता है, समझे ना। अब मान लो मेरा कोई प्रोग्राम आया, मैंने बोला मैंने मर्सिडीज़ लिया था, सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ होता है, मान गए, उसने भी अपने विजन बोर्ड में मर्सिडीज़ का फ़ोटो लगा दिया और विजुलाइज करने को बैठ गए, और अंदर से आवाज़ आएगी साला तेरी साइकिल तो रिपेयर करो, डॉक्टर अडिया की बातों में आके तुम मर्सिडीज़ के सपने देखने लगा। उसका ही लॉजिक उसको तोड़ेगा, राइट। फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो विजिलेंस का रिजल्ट नहीं मिलता है। और लॉजिक बार बार स्ट्राइक तो करता है, रोकना पड़ता है उसके लिए। लॉजिक बार बार क्यों करेगा, आपने अपना आपको कन्विंस नहीं किया कि मिल सकता है, आपने लॉजिक को चलने दिया और आपने डिसीजन लेके विजुलाइज चालू कर दिया। पहले उसको शांत करो बेटा। एक चाय वाला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई मान सकता था पहले? हमारे सामने एग्जाम्पल है। एक फिशरमैन का बेटा मिसाइल मैन बन सकता है, कोई सोच सकता था? बना। एक पकौड़े बेचने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक बन सकता है, कोई सोचता था? मगर ये हो सकता है। तो लॉजिक से ये एग्जाम्पल, और ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, ऐसा नहीं कि हमने बुक्स में पढ़े हैं, हाँ सामने सभी अपने सामने ही है। ये उदाहरण से अपने लॉजिक को तोड़ दो कि हो सकता है डॉक्टर अडिया अगर पहली गाड़ी मर्सिडीज ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। मैं भी तो पत्थर के घर में बड़ा हुआ, मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, तो फिर भी मैं मर्सिडीज़ का मालिक बना, दुनिया की हर लग्जरी में एंजॉय कर रहा हूँ। NLP करके एक साइंस है, उसमें प्री सपोजिशन से मोर देन 20 कि ये प्री सपोजिशन यानी मान्यता है, जब तक ये नहीं फॉलो करोगे NLP का रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें एक प्री सपोजिशन है, इफ़ 1% कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट, ये मान्यता धारणा है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो दूसरा चाय वाला भी बन सकता है, बट उसके लिए जो रास्ते पे मोदी साहब चले हैं वो रास्ते पे उनको चलना पड़ेगा। मोदी साहब को रोल मॉडल बना के चलना पड़ेगा। मोदी साहब ने अपने आप को 50 साल तक ये लेवल पे पहुंचने के लिए ट्रेन किया है। ये वो नोबडी टिल 50 एज, और 50 के बाद उसने पब्लिक लाइफ में जंप किया। तब तक वो क्या कर रहे थे, 50 साल तक अपने आप को यहाँ तक पहुँचने की तैयारी कर रहे थे। एक चाइनीज़ बाम्बू की कहानी है, शायद सुनी होगी। चाइनीज़ बाम्बू करके एक बाम्बू आता है, उसका जो वो ज़मीन में गाड़ते हैं तो 4 साल तक ज़मीन के अंदर रहता है, और 5वें साल से उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और 1 साल में 80 फुट लंबा हो जाता है। ये बहुत बड़ी कहानी है। हाँ जी, हाँ जी, कभी गूगल कर मैंने सुनी लेना है। चाइनीज़ बाम्बू की। तो मोदी साहब ने क्या किया, वो चाइनीज़ बाम्बू वाले किए, 50 साल तक अपने आप को ज़मीन में रूट डाले, दोस्ती किया, सीखा, मैनेजमेंट सीखा, दुनिया को जाना, हिमालय में गए, ये किया, सब कुछ किया, और फिर जो उसने ग्रोथ किया, सीधा पहले ही चीफ मिनिस्टर, पहले ही प्राइम मिनिस्टर, और कोई मिनिस्ट्री को नहीं संभाला। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि स्टेट पे चीफ मिनिस्टर, स्टेट पे प्राइम मिनिस्टर।
है ना, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को तैयार करना है, ज़बरदस्त। मैंने पढ़ा था एक जगह, मोदी साहब के इंटरव्यू में ही था शायद, कि मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली तब देखी जब मैं चीफ मिनिस्टर बन के आया, बन गया वही, और पार्लियामेंट भी तब देखा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आया। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, अगर मोदी साहब ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये NLP कहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हाँ है। जी। इफ 1 person कैन डू एनीथिंग, एवरीबडी कैन डू इट। सिर्फ आपको मेथोडोलॉजी चाहिए। NLP का शुरुआत ही इससे हुआ, मॉडलिंग से, कि लोग कैसे सक्सेस होते हैं। वो स्टडी के लिए NLP ढूंढा गया, और उसको अगर वो टेक्नोलॉजी या उन सिस्टम को फॉलो करो तो दूसरा आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है। आपको पता है ये NLP का हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही है। तो जैसे आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आप ही आ गए हैं कि आपने कहा, जैसे मोदी साहब का एग्जांपल दिया कि टिल द एज ऑफ 50 ही वाज नथिंग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने 40s या 50s में हैं, और वहाँ जाके उनको एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आने लग जाती है कि यार मैंने अपने जीवन में केवल अपने परिवार का जीवन यापन किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। सही बात है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? करिए। अभी मैंने ट्रेनिंग फील्ड की शुरुआत 40 साल में किया। आई वॉज 40, तब तक आई वॉज नोबडी, ऑर्डिनरी डॉक्टर था, ऑर्डिनरी जिंदगी थी। मेरा पहला घर मैंने 50 ईयर्स के बाद लिया। पैसे घर कैसे लिया जाए वो भी अक्ल नहीं थी मुझे। कमाता बहुत था, सऊदी अरबिया से इतना कमा के आया था, मगर घर लेना चाहिए मुझे कभी पता ही नहीं था। मैंने पहला घर मैंने 50 ईयर्स की एज में लिया, सोच लो। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। उसके अंदर स्पार्क नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। उनको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी लोग कर सकते हैं। ये नहीं कर सकता हूँ ये बात निकाल दो तो सब कुछ होता है। सऊजी भाई धोड़किया के चाचा है गोविंद भाई धोड़किया, अभी राज्यसभा के मेंबर है। उतना ही पैसा कमाते हैं जितना सऊजी भाई वहाँ नौकरी करते थे, चाचा के वहाँ। फिर अपने वो रामकृष्ण एक्सपोर्ट है या हरे कृष्ण एक्सपोर्ट है, उसने अलग किया। वो गोविंद भाई धोड़किया भी 4 किताब पढ़े हैं स्कूल में सिर्फ, और सऊजी भाई भी 4 किताब पढ़े हैं। अच्छा। सऊजी भाई के रोल मॉडल गोविंद भाई थे। वो मुझे बताते थे कि मैं देखता था कि गोविंद काका क्या कर रहे हैं, मुझे वो करना है बस। तो गोविंद भाई धोड़किया का एक मंत्र है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। उसकी ऑफिस में लिखा है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। समझे ना? तो सबको यह याद रखना है, यू आर नथिंग बट यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा। और ये अपने आप को एफर्मेशन दोगे ना, आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। गोविंद भाई धोड़किया का स्लोगन है, उसकी ऑफिस में लगा हुआ है। $1 बिलियन की कंपनी है उनकी। उसने अपने भतीजों को अभी सोलर बिजनेस में डाला, गोल्डी सोलर करके है, सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। उसका भतीजा है। ओके। उसका नाम है ईश्वर धोड़किया। उसको उसने सोलर कंपनी में डाला। उसने सोलर कंपनी बनाई जिसका नाम है गोल्डी सोलर। 5 या 7 साल में 16,000 करोड़ की कंपनी बना दी उसने। 16,000 करोड़ उसकी वैल्यूएशन है गोल्डी सोलर, गूगल कर लो। और उसका भतीजा है 50 साल का। इंटरेस्टिंग। चाचा हो तो कितनी मजा आ जाती है ना? ठीक कह रहे हैं सर। सर अब हम इसके अपने पॉडकास्ट के एंड पे हैं, तो आप एक बात बहुत बार बार जोर दे के कहते हैं और हमें नज़र भी आ रहा है, द रिवर्सल ऑफ एजिंग। सर आई वांट टू नो अबाउट रिवर्सल ऑफ एजिंग। हाँ, पहली बात तो ये है कि मुझे अभी तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट मिली है वो मेरी एज के ऊपर मिली है। क्या आप 75 के नहीं लगते हो, या आप इतने एज के नहीं लगते हो। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि मैंने डिसिप्लिन लाइफ जिया है, और मैंने बहुत साल पहले दीपक चोपड़ा की किताब पढ़ी थी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। पूरी मेडिकल किताब है, मगर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, मगर मुझे समझ में आई थी। मैं सोचा यार ये इंडिया में किसी ने काम नहीं किया, मुझे करना चाहिए। और मैं मेडिकल डॉक्टर होकर अभी तक मैंने एक भी मेडिकल की किताब नहीं लिखी, बाकी सब्जेक्ट की लिखी है। मैंने 5 किताब धन के ऊपर लिखी है। अच्छा, समझे ना? 10 किताब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर लिखी है। तो कहने का मतलब है कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर किताब लिखी जाए कि क्या करें कि हम एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं या रिवर्स में डाल सकते हैं। हमारी 3 टाइप की एज होती है। कैलेंडर एज जो हमारे आधार कार्ड में लिखी रहती है, उसको हम नहीं बदल सकते। होती है एक मेंटल एज, जो माइंड से हम कितने यंग या ओल्ड है। तीसरी होती है बायोलॉजिकल एज, हमारी बायोलॉजी क्या बोलती है, कितने यंग या ओल्ड है। तो हमारा जो एजलेस बॉडी का कंसेप्ट है वो लोगों को मेंटली एंड बायोलॉजिकली यंग बनाने का है। उनका जो एजिंग है, वैसे देखा जाए तो समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं, मेंटली भी बूढ़े होते हैं, बायोलॉजिकली होते हैं। तो एक ऐसी लाइफस्टाइल है, ऐसा साइंस है, ऐसी रिसर्च हुई है कि आप ये लाइफस्टाइल जियोगे ना तो आपका एजिंग स्टॉप हो जाएगा वहीं पे।
रुक जाएगा, और इवन रिवर्स भी होते हैं। अब तो हम गारंटी के साथ कस्टमर को लेते हैं, आप 1 साल हमारी सिस्टम को फॉलो करो, आपका 10 साल कम कर देंगे प्रूफ के साथ, टेस्टिंग के साथ। इसकी टेस्ट होती है, आपकी मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज कितनी है उसकी वो लेबोरेटरी में टेस्ट होती है, और टेस्टिंग 1 साल पहले बताएंगे, 1 साल के बाद बताएंगे कि आपका 10 साल उम्र कम हो गई, बायोलॉजिकल एज स्टॉप हो गई। ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो इट। अभी मेरा इसके ऊपर वर्कशॉप भी है अहमदाबाद में 2 दिन का, जो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है। एजलेस बॉडी के ऊपर वर्कशॉप है मेरा, जहाँ से दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से सब लोग आ रहे हैं तो करने के लिए। तो मुझे नया करने की इच्छा होती है, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर मुझे कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने ये साइंस लिया है। मेरी बुक भी बहुत फेमस होगी, एजलेस बॉडी। अब मैं ये वर्कशॉप को ये कर रहा हूँ, फिर मिशन पे जा रहा हूँ, एजलेस भारत मिशन, पूरे भारत को एजलेस बनाएंगे। सर उसमें अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट और किन किन चीज़ों पे काम किया जाता है? लाइफस्टाइल, पूरी लाइफस्टाइल पे। ओके। माइंड सेटिंग तो है, बिलीव का मैक्सिमम रोल है। बायोलॉजी और बिलीव करके किताब आपने पढ़ी होगी, ब्रूस लिप्टन की है। पहले ऐसा मानते थे कि बिलीव का कोई रोल नहीं है, ये बोलता है कि हमारी बॉडी भी हमारी बिलीव को फॉलो करती है। आपने अगर यंग हो ऐसा फील करना चालू किया और यंग रह सकते हो ऐसा मान लिया, तो बॉडी वही हिसाब से काम करती है। एपिजेनेटिक करके एक सब्जेक्ट आया है, बियॉन्ड जीन्स। हाँ जी, हाँ। ऐसा, और उन्होंने साबित किया कि हमारी बॉडी की बायोलॉजी इज़ अफेक्टेड 25% बाय जीन्स एंड 75% बाय लाइफस्टाइल। यानी कि आपके पास 75% पावर है बॉडी को यंग करने का। हमको तो ऐसा ही सिखा गया, जीन्स में सब कुछ लिखा है, जो जीन्स में लिखा होगा। हमारे पेरेंट के जीन्स आए, जिसको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, मुझे भी आएगा। तो बिलीव बना ली, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिलीव करो कि नहीं, हो सकता है कि नहीं भी आए। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे लाइफ में ये नहीं आया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। ऐसी लाइफस्टाइल स्टार्ट करो। 75% रोल हमारे कंट्रोल में है एजिंग का, वो 75% रोल करने का हम लोगों को सिखाते हैं। ऐसा, राइट, ठीक है सर। और ये किताब लिखने के पहले हमने 200 रिसर्च पेपर पढ़े हैं, अच्छा। उसके बाद लिखी है। हर चीज़ के पीछे रिसर्च पेपर है, और हमने बिब्लियोग्राफी लिखी है कि कौन सी चीज़ हमने कौन से रिसर्च पेपर से लिया है। इतना हमने सॉलिड बुक लिखा है, नोबडी कैन चैलेंज दिस। ये सर समय का अभाव है, नहीं तो 75 ईयर्स का जो स्पैन है उससे लेस देन 75 मिनट्स में हम पूरा डिकोड नहीं कर सकते। पर मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को टच किया और हमें एक्सप्लेन किया कि किस चीज़ को आप कैसे अलाइन करेंगे तो आप अपने पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस तक अचीव कर सकते हैं, उस सक्सेस को आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया है और आप जानना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम फिर से डॉक्टर साहब से मिलें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक तो मैं भी जानना चाहूँगा कि जो ये एज रिवर्सल है उस पर भी और पतंजलि योग सूत्र पे भी हम फिर से सर से रिक्वेस्ट करेंगे, इन्हें फिर से बुलाएंगे और एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल, बहुत आनंद मजा आ आया गया मुझे। और हमारे लंबे पॉडकास्ट के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्लिप्स हम अपने चैनल राहुल बेदी क्लिप्स पे डालते रहते हैं, जिसमें आपको वैल्यू एडिशन के छोटे छोटे क्लिप्स मिलेंगे। आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आपको सभी पॉडकास्ट के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। अगर आप सर की एजलेस बॉडी बुक परचेज करना चाहते हैं तो हम नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, जो लेवल नेक्स्ट ने आपके लिए पहुंचाया है। बहुत सारे उनके अरमान है, बड़े बड़े स्पीकर को, बड़े बड़े ट्रेनर को बुला के आपको ज्ञान देने का। मुझे भी उन्होंने बोला है कि अगली बार बोलेंगे हम और सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आप अपने ज़रूर बताइए, रिस्पॉन्स बताइए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आपका ज्ञान बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।